जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 8 विज्ञान अध्याय 4 दहन और ज्वाला। आइए अभ्यास से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। उत्तर होगा, दहन यानी जलने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। पहला, ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गैस। दूसरा, ऑक्सीजन यानी वायु। तीसरा, ईंधन का प्रज्वलन ताप, जलने का न्यूनतम ताप। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? तो प्रदूषण होता है। तो लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। उत्तर होगा प्रदूषण। ख, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है? तो वह आंसर होगा केरोसिन। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन केरोसिन है। उत्तर होगा केरोसिन। ग, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके क्या तक गर्म करना आवश्यक है? तो उत्तर होगा प्रज्वलन ताप। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके प्रज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। उत्तर होगा प्रज्वलन ताप। ख, तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? उत्तर होगा जल। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उत्तर होगा जल। प्रश्न संख्या 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? उत्तर होगा सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एक स्वच्छ ईंधन है। इसके जलने पर कम धुआं और हानिकारक गैसें निकलती हैं। इससे वायु प्रदूषण कम होता है और शहरों की हवा अधिक स्वच्छ बनी रहती है। प्रश्न संख्या 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर है बिंदु। एक तरफ है एलपीजी और दूसरे तरफ है लकड़ी, धुआं। एलपीजी में नहीं के बराबर और लकड़ी में अधिक धुआं। उष्मीय ताप, एलपीजी में उष्मीय ताप अधिक है जबकि लकड़ी में उष्मीय मान कम है। प्रदूषण, एलपीजी में कम प्रदूषण होता है जबकि लकड़ी में अधिक प्रदूषण होता है। उपयोग, एलपीजी का उपयोग आसान है जबकि लकड़ी का उपयोग कठिन है। निष्कर्ष निकलता है कि एलपीजी लकड़ी से बेहतर ईंधन है। प्रश्न संख्या 5, कारण बताइए। प्रश्न 5 का क, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा जल विद्युत का सुचालक है। इससे करंट लगने का खतरा होता है, इसलिए विद्युत आग पर जल का उपयोग नहीं किया जाता। प्रश्न 5 का ख, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसका कारण बताना है। उत्तर होगा एलपीजी साफ जलती है, अधिक ऊष्मा देती है और धुआं नहीं छोड़ती, इसलिए यह लकड़ी से अच्छा ईंधन है। प्रश्न संख्या ग, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, इसका कारण बताना है। उत्तर होगा एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है। यह कागज की ऊष्मा बाहर निकाल देता है जिससे कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता। प्रश्न संख्या 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र हैं। देखिएगा, ये हो गया मोमबत्ती,
ठीक है। और ये जो आग पकड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अंधकार क्षेत्र काला, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र अंधकार क्षेत्र, सबसे अंदर बिना जली गैस। उसके बाद है दूसरे नंबर में पीला है, देखिए पीला है, यह सो आंशिक दहन वाला मध्य भाग है। पीला चमकीला क्षेत्र है यानी अधूरा दहन है। अब सबसे बाहरी नीला क्षेत्र है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र। पूर्ण दहन सबसे अधिक गर्म है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे कम गर्म है अंदर की ओर, और उससे ज़्यादा बीच में होता है, और सबसे ज़्यादा गर्म बाहर की ओर होता है। तो आप इसे अपने कॉपी में चित्रित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर होगा ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? उत्तर होगा CO2 आग के चारों ओर फैलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है। बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता, इसलिए आग बुझ जाती है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। उत्तर होगा हरी पत्तियों में पानी होता है जिससे उनका ताप कम रहता है। सूखी पत्तियां जल्दी प्रज्वलन ताप तक पहुंच जाती है, इसलिए वे आसानी से जलती हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? उत्तर होगा स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी नीले क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ ताप सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या 11, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 180,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान परिकलित कीजिए। उत्तर होगा ऊष्मीयमान बराबर कुल ऊष्मा भागे ईंधन का द्रव्यमान। यहाँ पर 1,80,000 भागे 4.5 करेंगे तो यहाँ पर उत्तर होगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। प्रश्न संख्या 12, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर होगा जंग लगना ऑक्सीकरण की धीमी प्रक्रिया है। इसमें ऊष्मा या प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसे दहन नहीं कहा जा सकता। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न है आबिदा और रमेश के प्रयोग में किसका पानी कम समय में गर्म होगा? उत्तर होगा रमेश का पानी कम समय में गर्म होगा, क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी यानी नीले भाग के पास रखा, जहां ताप अधिक होता है। इसी प्रकार से यह अध्याय दहन और ज्वाला यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।